नमस्कार। तो अगर किसी ने आईटीआई किया है और सपना है देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक ओएनजीसी में करियर बनाने का, तो ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए है। चलिए देखते हैं कि इस सपने को हकीकत में कैसे बदला जा सकता है। तो सवाल सीधा है, क्या आईटीआई पूरा करने के बाद देश की सबसे बड़ी पीएसयू यानी ओएनजीसी में अपना करियर बनाने का सपना देखते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो आइए जानते हैं कि इस सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए। देखिए, ओएनजीसी में आईटीआई के बाद करियर शुरू करने के मोटे तौर पर दो रास्ते हैं, और आपको कौन सा रास्ता चुनना है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके करियर का पहला और सबसे अहम फैसला हो सकता है। तो चलिए पहले इन दोनों रास्तों में फर्क क्या है वो समझते हैं। एक तरफ है अप्रेंटिसशिप। ये एक तरह की ट्रेनिंग है और इसमें सिलेक्शन आपके मार्क्स के बेस पर होता है। और दूसरी तरफ है टेक्नीशियन की पक्की नौकरी, जिसके लिए एक एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं उस रास्ते की जो सबसे आसान है, मतलब अप्रेंटिसशिप। इसको आप ओएनजीसी में अपने करियर का एंट्री गेट समझ सकते हैं। तो ओएनजीसी कौन कौन से आईटीआई ट्रेड्स में अप्रेंटिसशिप देता है? देखिए, इसमें इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, वेल्डर है। स्क्रीन पर पूरी लिस्ट देख सकते हैं। एक नज़र डाल लीजिए कि क्या आपका ट्रेड इसमें शामिल है। और इस रास्ते की सबसे बड़ी बात, कोई एग्जाम नहीं है। जी हाँ, अप्रेंटिस बनने के लिए आपको कोई भी रिटन टेस्ट नहीं देना होता। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो फिर ये मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है सिलेक्शन आपके 10वीं और आईटीआई में आए मार्क्स के आधार पर होता है। यहाँ कोई एग्जाम नहीं है, सब कुछ आपके नंबर्स पर टिका है। जितने अच्छे मार्क्स, चांस उतना ही ब्राइट। और हाँ, इस ट्रेनिंग के दौरान एक स्टाइपेंड भी मिलता है, करीब 7,000 से 9,000 रुपये महीना, ताकि जो बेसिक खर्चे हैं वो आराम से निकल जाएं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। आइए, मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। प्रोसेस काफी सिंपल है। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप, अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना। ये मत भूलिएगा। इसके बाद ओएनजीसी की वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन देखिए, फॉर्म भरिए और बस मेरिट लिस्ट का इंतजार कीजिए। अब देखिए, स्टाइपेंड तो एक बात है, लेकिन चलिए बात करते हैं इस ट्रेनिंग के असली फायदे की। वो फायदे जो लंबे समय तक आपके करियर को शेप देंगे। लेकिन जरा सोचिए, इस अप्रेंटिसशिप का असली फायदा क्या है? क्या ये सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो असली फायदा ये है कि ये भविष्य में एक पक्की नौकरी का दरवाजा खोलती है। आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है, उसके बाद जब भी ओएनजीसी या आईओसीएल जैसी दूसरी बड़ी पीएसयू में वैकेंसी निकलती है, तो आपको प्रेफरेंस दी जाती है। मतलब आपकी दावेदारी दूसरों से ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो अप्रेंटिसशिप तो हो गया पहला पड़ाव। इसके बाद अगला लेवल और असली मंजिल, वो है टेक्नीशियन की परमानेंट जॉब। तो अप्रेंटिसशिप पूरी करने के बाद आपका अगला कदम सीधे सीधे एक स्थायी नौकरी की तरफ होता है। ये ट्रेनिंग एक ब्रिज की तरह काम करती है। तो अब तैयारी कैसे करें इस टेक्नीशियन के एग्जाम की? देखिए, 2 चीजों पर फोकस करना है। पहला, अपनी आईटीआई की ट्रेड थ्योरी को एकदम पक्का कर लीजिए, और दूसरा, जितना हो सके पुरानी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। और हाँ, टाइमिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अप्रेंटिस की वैकेंसी लगभग हर साल सितंबर-अक्टूबर में आ जाती है, लेकिन टेक्नीशियन की नौकरी का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, तो इसके लिए आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। तो आखिर में सफलता के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? चलिए 3 सबसे जरूरी बातों को समझते हैं। तो देखिए, कामयाबी के लिए 3 बातें गांठ बांध लीजिए। पहली, आईटीआई में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए। दूसरी, पक्की नौकरी के लिए सीधे जाने के बजाय अप्रेंटिसशिप को एंट्री पॉइंट बनाइए। और तीसरी, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमेशा रेडी रखिए। एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी बड़ी सरकारी कंपनी में करियर शुरू करने के लिए अप्रेंटिसशिप का रास्ता सबसे आसान और सबसे स्मार्ट रास्ता है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्योंकि यह पूरा रास्ता मेरिट पर टिका है, तो क्या आपके आईटीआई के मार्क्स इतने हैं कि वो ओएनजीसी में आपके भविष्य का ताला खोल सके? इस पर जरूर सोचिएगा।